कि एफएमजी के लिए मतलब कंसर्न पेरेंट्स है या स्टूडेंट है, उनको मैं एक ही चीज बताना चाहती हूँ। आप किसी भी यूनिवर्सिटी में चले जाओ, ठीक है, ये यूनिवर्सिटी या किसी भी यूनिवर्सिटी में जाओ, हाथ जोड़ के सभी पेरेंट्स से कि आपको एमबीबीएस करना है तो आप एक ऐसी यूनिवर्सिटी चूज करें, चीजें बंद हो जाएंगी, इनकी यूनिवर्सिटीज में बच्चे नहीं जाएंगे, ये चीज हो जाएगी। नहीं, ऐसा नहीं, मैं अकेली बोल रही हूँ, ये पूरी लॉबी है। हेलो, नमस्ते, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। तो ये एनालिटिक्स देख के तो आप समझ गए होंगे कि सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो आप। सब्सक्राइब कर दो यार, इससे मोटिवेशन मिलता है और ऐसे ही वीडियो बनाने का मन करते रहता है मेरा। ठीक है, तो अभी मैं आपको एक स्टोरी बताती हूँ। एफएमजी की कोचिंग के बारे में डिस्कस करने से पहले एक स्टोरी बताते हैं, स्टोरी के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। इसमें हमारा एक कैरेक्टर है चंपा, ठीक है। तो चंपा अभी अभी 12th का एग्जाम देके हटी है, नीट की एग्जाम देने वाली है इस साल, और वो सर्च कर रही है कि रशिया में कौन सी बेस्ट यूनिवर्सिटीज है अब्रॉड के लिए। तो वहां उसको मिलती है एक चमेली दीदी, ठीक है। अब चमेली दीदी के वीडियोस इतने इंटरेस्टिंग रहते हैं कि जहाँ टॉयलेट सफाई से लेकर तो हर चीजों के बारे में डिस्कशन किया जाता है। तो चमेली दीदी झूठ बोल सकती है? नहीं। क्यों? क्योंकि चमेली दीदी ने सारी तो सच्चाई यूट्यूब पे बता दी। टॉयलेट कैसे साफ करते हैं, पोटी कैसे करते हैं, प्लस एफएमजी का कोचिंग कैसे होता है, मेस कैसे होता है, सब तो बता दिया। ऊपर से चमेली दीदी ने लाइव में भी यही बोला कि भाई आप बहुत ज्यादा लेट हो चुके हो, वैसे तो आपको वो पैदा होने के बाद ही रजिस्ट्रेशन कर लेने चाहिए थे, बट कोई बात नहीं। मेली दीदी टू द रेस्क्यू। अगर फिर भी आपको करवाना है रजिस्ट्रेशन तो एक काम करो, नीचे दिए नंबर को संपर्क करो और मुझ तक रीच आउट करो। अब चमेली दीदी की बात सुन के चंपा तो हो गई मैनिपुलेट। उसने किया कॉल चमेली दीदी को फटाफट कि कहीं मेरी सीट ना निकल जाए। इतनी अच्छी यूनिवर्सिटी में जहाँ टॉयलेट सफाई से लेकर एफएमजी में सारा चीज बता रही है दीदी, तो वो यूनिवर्सिटी मैं कैसे सोचूं, छोड़ दूं। और साथ ही साथ चंपा ने ये भी देखा कि चमेली दीदी के सखी और सखे, सारे सखा मिलके वीडियोस बना रहे थे, उसमें सिर्फ 5 यूनिवर्सिटीज की बात हो रही थी। अब फिर क्या, उसने बात करी चमेली दीदी से, चमेली दीदी ने सारी चीजें समझा दी, कैसे आपको मतलब पढ़ाया जाएगा, उससे लेकर तो एफएमजी कैसे आप क्लियर कर लोगे, सब बता दिया चमेली दीदी ने। अब चमेली दीदी ने बोला वैसे तो आप लेट हो, कि आपको मतलब करवाना ही चाहिए था पैदा होने के बाद, आपके पेरेंट्स ने गलती कर दी, बट कोई बात नहीं। फिर चंपा को लगा कि अपने पेरेंट्स से डिस्कस करना चाहिए, तो उसने अपने पेरेंट्स से बात करी, बोला कि हम काफी लेट हो चुके हैं। पेरेंट्स ने बोला रुक जाओ बेटा नीट के एग्जाम देने तक, बट चंपा कहाँ सुनने वाली थी। चमेली दीदी रोते क्यों हो तुम लोग? भगवान अपना मंदिर छोड़कर हमारे साथ रहने आ रहे हैं। उत्सव की तैयारी करो। चमेली दीदी तो सबसे ट्रस्टेड पर्सन है, राइट। तो चंपा ने जैसे तैसे करके अपने पेरेंट्स को मनाया, और फिर पेरेंट्स ने बोला चलो ऑफिस विजिट करते हैं। चमेली दीदी ने दे दिया नंबर मगरू कॉन्ट्रैक्टर का। अब मंगरू कॉन्ट्रैक्टर के वहां पे ऑफिस जाके पता चला मगरू कॉन्ट्रैक्टर भी वहीं बैठे हुए हैं। तो मगरू कॉन्ट्रैक्टर के पास पहुंचने के बाद चंपा को मगरू कॉन्ट्रैक्टर ने पहले बताया पेरेंट्स को उनके कि देखो सबसे पहली चीज आपको जो यहाँ पे मिलती है इस यूनिवर्सिटी में वो है मेस, तो आपके खाने का प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो गया। दूसरी चीज जो हम प्रोवाइड करवाते हैं दैट इज एफएमजी का कोचिंग, जहाँ पे टॉप टॉप फैकल्टी इंडिया से आती है और आपको पढ़ाती है। फिर अगर आपको यूएसएमली देने का मन हो, प्लैब देने का मन हो, एएमसी देने का मन हो, उसके भी हम पढ़ाई करवाते हैं। और फुल जब आप 6 साल का एमबीबीएस कर लेते हो उसके बाद जब आपको ये एग्जाम देनी होती है तब भी हम आपको सपोर्ट करते हैं। तो ऐसी कोई कंसल्टेंसी आपको मिल सकती है? नहीं मिल सकती हो। पूरे ढूंढने पे भी, पूरे ब्रह्मांड में भी ढूंढने से इनके जैसी कंसल्टेंसी तो आपको मिलने से रही, ठीक है। तो अब पेरेंट्स हो गए खुश, चंपा हो गई खुश, सब खुश हो गए, कर दिया रजिस्ट्रेशन अभी। अब चंपा तो यहीं फंस गई। इस आप ना फंसने चाहिए, इसीलिए मैंने ये वीडियो बनाया कि एफएमजी की कोचिंग सच में क्या होती है, ठीक है। तो अगर उसके बारे में जानना है आपको, हो सकता है कि बहुत हार्श लगे कुछ चीजें, तो अगर हार्श लगे तो यहीं से छोड़ के चले जाओ। चमेली दीदी की वीडियोस ऑलरेडी अवेलेबल है अभी भी यूट्यूब पे, और मगरू कॉन्ट्रैक्टर के पास तो आप जा ही सकते हो, कोई बात नहीं। बट अगर आपको सच्चाई जाननी है तो एंड तक इस वीडियो के बरकरार रहना। कहानी तो पूरी सुन ली, ठीक है, कहानी सुनने के बाद कैरेक्टर्स आपने जान लिए, ठीक है। बट अब हम बात कर लेते हैं पहला पॉइंट कि प्रमोशनल बेसिस पे ना एफएमजी की कोचिंग इनके हिसाब से आपको दी जाती है।
तो वो कैसे? मैंने इनके हिसाब से क्यों बोला उसको भी मैं क्लियर करूँगी। जैसे अब बहुत से एप्लीकेशन होते हैं, जैसे मिस्ट हो गया, अराइज़ हो गया, प्रेप लैडर हो गया, ये रशिया की काफ़ी यूनिवर्सिटीज़ में जाके अपने प्रमोशंस करते हैं, जिसमें इनके कई प्रोफेसर्स आते हैं और वो आपको लेक्चर्स देते हैं एक स्पेसिफिक टॉपिक के बारे में। तो यहाँ पे आपको दिखेगा चमेली दीदी का पूरा टीम अपने पूरे लॉबी को लेके आके शूट कर रहे होते हैं। उनका मोटो ये नहीं होता है कि उन बच्चों के साथ पढ़े, उनका मोटो ये होता है कि यहाँ पे कोचिंग प्रोवाइड की जा रही है, वहाँ पे क्लिक की जाती है फोटोज, वीडियोज, और वही मगरू भैया अपने पूरे कॉन्ट्रैक्ट जो इतने भी नीचे कंसल्टेंट है, एजेंट है, कोई भी है, उस तक पहुंचा देते हैं और बोलते हैं कि अब से यही गाना, कि 365 दिन हमें यही गाना गाना है कि यहाँ पे हमने कोचिंग प्रोवाइड की। अब मैं बात अभी हम करें तो बीएसएमयू मतलब बशकीर में भी कई बार कोचिंग्स आते रहती है और बीएसएमयू में तो ऐसा होता है कि हर दूसरे दिन यहाँ पे आते रहते हैं, अलग अलग एप्लीकेशन से लोग आते रहते हैं टू प्रमोट देयर एप्लीकेशन। अब ये क्यों होता है मैं बता दूं, ये एप्लीकेशन कई बार ऐसा होता है कि न्यू होते हैं या लोगों को मतलब इनके बारे में पता नहीं होता है बच्चों को जब वो आते हैं, तो दैट्स वाई वो आते हैं, अपने प्रमोशनल लेक्चर्स कंडक्ट करवाते हैं, जिसके मतलब जिसके वाया बच्चों तक पहुंचे कि ये एप्लीकेशन भी एग्जिस्ट करते हैं। सो रेदर देन बाइंग मतलब जो ऑलरेडी अवेलेबल है, एग्जिस्टिंग है, पॉपुलर है, बट उसके प्राइस बहुत ज्यादा है, तो उसके कंपैरिजन में इनके प्राइस कम होते हैं। प्लस इनमें अगर हम लोग देख लेते हैं कि ये लाइबल है हमारे लिए, ये हमारे लिए प्रॉफिटेबल रहेगा, इनके पेपर सेट अच्छा है, तो बच्चे खरीदते भी है, दैट्स वाई ये कंडक्ट कराया जाता है। बट आप एट द टाइम ये भी समझो कि इनके पास इतना भी टाइम नहीं होता है कि ये 365 डे यहीं पे पढ़ाएंगे, क्योंकि इनका खुद का एक एप्लीकेशन है, इनकी खुद की एक मैनेजमेंट टीम है, इनके खुद के टीचर्स है और इनका खुद का प्लेटफॉर्म है, तो ऑब्वियसली ये उसी से पढ़ाएंगे। बात कर लेते हैं पेमेंट बेस्ड एफएमजी कोचिंग की। अब ये क्या होता है? कॉन्ट्रैक्टर्स, कंसल्टेंट्स आज के टाइम पे प्रमोट करते वक्त बोल देते कि हम एफएमजी की कोचिंग प्रोवाइड करने वाले हैं पूरे 6 साल के लिए। बट क्या होता है, यहाँ पे मगरू कॉन्ट्रैक्टर का नाम इसलिए नहीं लिया क्योंकि उनके पास उतना कैपिटल नहीं है और वो प्रमोशनल से ही खुश है। ठीक है, तो अभी हम बात कर रहे थे और लोगों के बारे में भी। तो ये क्या करते हैं, यहाँ पे बेसिक चीज क्या होती है कि आपको 10 दिन 15 दिन प्रोवाइड की जाती है फ्री में कोचिंग, जहाँ पे आपको अच्छे से अच्छा पढ़ाया जाता है। फिर उसके बाद बोला जाता है 250 से $200 आप पे करो। क्यों? क्योंकि पर ईयर पे करो। क्यों? क्योंकि आपको ये कोचिंग कंटिन्यू करनी है। ठीक है, तो ये कंटिन्यू करने के लिए इतना पैसा लगता है और फिर इसको कंपनसेट करने के लिए ये चीज बोल दी जाती है कि जितना बचा हुआ जो पैसा है ना, हमने अपनी कंसल्टेंसी से पे किया, बट अब उनकी डिमांड कुछ और है, दैट्स वाई हमें वो पैसा देना पड़ेगा। फिर बच्चा एक का देख के दूसरा ले लेता है, दूसरे का देख के तीसरा ले लेता है। अब इसी में और एक टॉपिक हम ऐड कर देते हैं, ट्राई पार्टी वाली यूनिवर्सिटीज में भी प्रोवाइड होती है ये कोचिंग। अब ट्राई पार्टी के बारे में नहीं जानते, वीडियो जाके देख लो, आई बटन पे है। ठीक है, तो ट्राई पार्टी में क्या होता है, कंसल्टेंसी, मैं आपको शॉर्ट में समझाऊं तो ये आपसे फर्स्ट ईयर से लेकर 6 साल मतलब 6th ईयर तक जब आप जाओगे, तो आपसे करीब करीब 10 लाख का प्रॉफिट बना चुकी होगी। 10 लाख मैंने मिनिमम प्रॉफिट बोला है, वैसे तो 15 लाख तक पहुंचता है। तो 15 लाख में से मतलब ऐसा तो नहीं है अभी एक ही बच्चा पढ़ रहा है वहां पे, हो सकता है 100 बच्चे पढ़ रहे हो। अब 100 बच्चे भी पढ़ रहे हैं तो 50-50 हजार ईच बच्चा उन्होंने डाल दिया किसी कोचिंग पे, तो बहुत बड़ी थोड़ी बात हो गई। ठीक है, और वो कोचिंग प्रोवाइड करवा देते हैं और वो भी रेगुलर नहीं होती है। ठीक है, वो भी इरेगुलर होती है, कभी प्रोवाइड करवाते कभी नहीं कराते, और आ भी रहे टीचर तो पूरे सब्जेक्ट कवर करके जाएंगे, कोई गारंटी नहीं है। ठीक है, तो अब इन दोनों ही चीजों से क्या अफेक्ट होता है मैं आपको बता दूं। फर्स्टली एक चीज कि आपको टाइम बिल्कुल ही नहीं मिल पाता अपने लिए, और दूसरे ऑप्शन फिगर आउट करने के लिए। हो सकता है आपको लग रहा है कि ये बहुत बेस्ट कोचिंग है, ठीक है, हो सकता है कि आप अपने क्लासेस में भी टॉप कर रहे होगे और वॉट एवर, बट जब हम ये ऑल इंडिया प्लेटफॉर्म पे जब कोई भी एग्जाम देते हैं, तब हमें पता चलता है कि हम किस लेवल पे है, किस लेवल पे हम परफॉर्म कर पा रहे हैं। तो हमें ये एप्लीकेशन मतलब जाने तक का ही टाइम नहीं मिलता है, तो आप कैसे एक्सप्लोर कर पाओगे? फिर उसके बाद वो टीचर ने अगर आपका सब्जेक्ट क्लियर नहीं भी करके दिया है, तब भी आपका टाइम उधर ही चला गया, तो फिर आप कहीं और से कैसे पढ़ पाओगे, ये भी चीज आ गई। ठीक है, तो इन जनरल आपका इससे टाइम वेस्ट हो रहा है और कुछ नहीं, आपको बाकी ऑप्शन से वंचित रखा जा रहा है, ये चीज जान लो। और उसके बाद भी आपके कई गुना ज्यादा डबल ट्रिपल मनी लग रहा है यहाँ पे। सो ऑन एंड कंक्लूजन मैं एक ही चीज बताना चाहती हूँ, अब मैंने इतना सब कुछ बता दिया, इसके बाद भी क्या चमेली दीदी और मगरू भैया दो कॉन्ट्रैक्टर की चीजें बंद हो जाएंगी, इनकी यूनिवर्सिटीज में बच्चे नहीं जाएंगे, ये चीज हो जाएगी? नहीं, ऐसा नहीं है, मैं अकेली बोल रही हूँ,
ये पूरी लॉबी है, ठीक है? तो मैं अकेले बोलने का दम इसलिए रखती हूँ क्योंकि मुझे पता है कि बच्चे किस-किस फेसेस वाया जाते हैं। भी कुछ ऐसी चंपाएँ होंगी, गोलू होंगे, मोलू होंगे, वो जाएँगे इधर, जाएँगे, 100% जाएँगे और वहाँ जाने के बाद आपका बच्चा कैसे ग्रो करता है, वो आप अभी यूट्यूब पे देख ही पा रहे हो कि चमेली दीदी के साथ कुछ चंपाएँ जुड़ जाएँगी, कुछ गोलू जुड़ जाएँगे, कुछ मोलू जुड़ जाएँगे, तो बहुत से लोग जुड़ जाएँगे, ठीक है? वहाँ पे। इन यूनिवर्सिटीज़ में आपको अगर खुश रहना है तो इसका फंडा एक ही है, लॉबी में रहो, खुश रहोगे। नहीं रहोगे, नहीं खुश रहोगे। अब इस चीज़ को बहुत तरीके से डिनाई करा जा सकता है उनकी तरफ से, बट स्टिल मैं एक ही चीज़ बताना चाहती हूँ पेरेंट्स को, अगर अगर आपको अपने बच्चे को एक अच्छा डॉक्टर बनाना है, मैं ये नहीं बोलती हूँ कि आपका बच्चा मतलब पूरे इंडिया के टॉप 10 में आ जाए डॉक्टर की लिस्ट में तभी अच्छा डॉक्टर बन पाएगा। नहीं, अपनी कैपेसिटी हर किसी की निर्धारित होती है, तो उसी कैपेसिटी में वो अगर 100% दे पाए तब भी इट इज़ मोर देन इनफ, ठीक है? मुझे लगता है कि किसी को कोई चीज़ अगर करनी नहीं है और वो बस लोग कर रहे हैं इसलिए कर रहा है, वो चीज़ गलत हो जाती है। आपका बच्चा ऐसे ही गाते रहेगा कि कर लो ये, यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे आ जाओ, आप भी आ जाओ, आप भी आ जाओ, ठीक है? तो फिर ये चीज़ें गलत निकल के आएँगी। अब इन कोचिंग्स में आप जाते हो, ये जो कोचिंग के नाम पे आप जाते हो, पहली तो मैंने बताई प्रमोशनल, फिर वहाँ पे जाके पता चलेगा टडा! आपको नया चीज़ पता चल गई कि यहाँ पे नहीं होता है, ये तो कभी-कभी आएँगे, चले जाना फिर आप। फिर ट्राई पार्टी, आपके पैसे कितने ज़्यादा लग रहे हैं आपको, वो खुद दिख रहा होगा कि 10-15 लाख आप एडिशनल क्यों ही दे रहे हो किसी चीज़ के लिए। और जितने भी एफएमजी के लिए मतलब कंसर्न पेरेंट्स हैं या स्टूडेंट हैं, उनको मैं एक ही चीज़ बताना चाहती हूँ, आप किसी भी यूनिवर्सिटी में चले जाओ, ठीक है? ये यूनिवर्सिटी या किसी भी यूनिवर्सिटी में जाओ, पढ़ना आपको खुद से है, पढ़ना आपको किसी पॉपुलर प्लेटफ़ॉर्म से ही पड़ेगा क्योंकि यही आपको सफिशिएंट नॉलेज दिला पाएगी, ठीक है? इंडिया के भी मतलब सारे बच्चे इन्हीं प्लेटफ़ॉर्म से प्रिपेयर कर रहे हैं, तो कुछ ना कुछ तो होगा इन प्लेटफ़ॉर्म्स में, तभी पढ़ रहे हैं ना, तो इन सोर्सेज़ पे इंडिया में क्यों नहीं रिलाय रख रहे हैं? इंडिया में तो टीचर्स की भी अवेलेबिलिटी है, वीज़ा भी नहीं लगता, कुछ भी नहीं लगता, तब भी फिर क्यों बच्चे ऑनलाइन पढ़ रहे हैं? तो क्वेश्चन आप अपने माइंड से खुद से यहीं उठाओ। अब लास्ट में मैं यही चीज़ बोलना चाहूँगी, हाथ जोड़ के सभी पेरेंट्स से कि आपको एमबीबीएस करना है, तो आप एक ऐसी यूनिवर्सिटी चूज़ करें, जहाँ पे फेक प्रमोशन के नाम पे आपके बच्चे को नहीं बुलाया जा रहा, जहाँ पे आपका बच्चा जाए तो स्ट्रिक्टली एमबीबीएस करे। अगर अपने पैशन को फॉलो करना चाहता है, वेदर इट इज़ व्लॉगिंग, डांसिंग, सिंगिंग, तो यूनिवर्सिटी आपको काफ़ी अपॉर्च्युनिटीज़ देगी क्योंकि यूनिवर्सिटी भी इन सब चीज़ों को एप्रिशिएट करती है, ठीक है? बट अगर आपको एमबीए के कोर्स में डलवाना है बाय द नेम ऑफ एमबीबीएस, यू आर मोर देन वेलकम टू जॉइन लॉबी, ठीक है? क्योंकि यहाँ पे आपको एक अच्छा कंसल्टेंट कैसे बनते हैं वो ज़रूर गाइड कराया जाएगा, रेदर देन एक अच्छा डॉक्टर या अच्छा पर्सन है, व्हाटएवर। मैंने हमेशा बोला है कि एमबीबीएस की जर्नी है 6 साल की, जब हम अब्रॉड में निकालते हैं ना, तो वो ये होता है कि हम लाइफ के बारे में बहुत से एस्पेक्ट सीखते हैं, बहुत से लोगों को देखते हैं, बहुत सी चीज़ें देखते हैं, तब यहाँ पे हम सीखते हैं। अब मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि पैसे कमाना गलत है, मैं कभी ये नहीं बोल सकती क्योंकि बहुत से लोगों को मैंने देखा है, बहुत ज़रूरतें होती हैं उनकी कि उनके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है कि पेरेंट्स के भरोसे पे वो अपना खर्चा निकाल पाएँ। तो उस वक़्त उनको काम करना पड़ता है, स्टडी को बैलेंस करना पड़ता है, सारी चीज़ें करनी पड़ती है। बट यहीं पे मैंने बहुत अच्छी लाइन मेरे फ़ादर से सुनी थी, जिनको ज़रूरत होती है और जो पहले से करके होते हैं, उनको पता होता है कि चीज़ों को कैसे सही से यूटिलाइज़ करना होता है। और जिनको पूरी लाइफ़ में आपके जो प्यारे-प्यारे बच्चे हैं, जिनको पूरी लाइफ़ में आपने कोई बर्तन नहीं उठवाया और वो कमाने लग गए, तो उसमें स्टार्टिंग में तो सब कुछ सही चलेगा, बाद में एक ईगो बिल्ड हो जाएगा, तो पैसे खर्चने के लिए और कमाने के लिए दोनों के लिए ना एक सही नॉलेज मिलनी ज़रूरी है, जो इंडियन सोसाइटी में जनरली दी नहीं जाती है और वो हमें बहुत टाइम बाद रियलाइज़ होता है कि सही तरीके से कैसे यूज़ करना था। सो दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो। आई होप आप इन सभी ट्रैप में नहीं फँसे और बस यही बोलना चाहती हूँ। जय श्री राम। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।